Good morning, dear students. Welcome to the chemistry classes. Let's start with our next topic, that is type of chemical reaction. And as in your previous lecture, I have sent you few pictures on the behalf of the same topic, and I have sent you few reactions. Those two reactions are combination, and I think second one is decomposition reaction. So let's start with the explanation of these reaction, and you can see those reaction in your NCERT textbooks, and I have Pradeep's book with me, and I am doing it from from there. So you can do it from your NCERT books as well, and the topic is very clear in that book also. So it's up to you, and please make sure that you are making your notes regularly, and you have to send these notes to me after the completion of this chapter. Okay, so let's start. First one is the combination. First of all, I want to tell you what are the chemical reaction, and I think that topic is already clear. Chemical reactions are the formation of reactant into product. So अब कितने टाइप की chemical reaction होते हैं हमारे पास? बहुत सारे टाइप की chemical reaction है. As you can see, there are total 7 type of chemical reaction: combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, neutralization, and reduction oxidation reaction. There are total 7 type of chemical reactions. So let's start and talk about each and every reaction. In first reaction, which is a combination. कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है जब हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं. डेफिनेशन में व्हेन वी आर कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स टुगेदर इन अ सिंगल कंपाउंड. एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बच्चे इसका बहुत इजी एग्जांपल है ऑक्सीडेशन. जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि यहाँ पर देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ये रिबन वाला एक्टिविटी मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि अभी हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. दो चीज़ें आपस में कंबाइन हुई तो रिएक्शन का नाम क्या बन गया? कॉम्बिनेशन. उसने बोला कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सिंगल कंपाउंड. हमारा प्रोडक्ट भी क्या बना है? सिंगल कंपाउंड. सो दैट इज वाई इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हियर इज अनदर एग्जाम्पल गिवन टू यू. ये जो CaO होता है, इसे हम क्विकलाइम चूना जो होता है, जो रेत की तरह होता है, वो चूना, उसके अंदर पानी मिलाया जैसे ही हमने, तो वो बन गई कली, जिसके हम बोलते हैं स्लेक लाइम. भीगा हुआ चूना, स्लेक लाइम. ठीक है, CaOH2. प्लीज़ इनके नाम याद कर लीजिए. क्विक लाइम इज CaO एंड स्लेक लाइम इज CaOH ट्वाइस. ये स्लेक लाइम है और ये क्विक लाइम है. ओके, सो बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ों को कंबाइन करके फिर से एक प्रोडक्ट मिला है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, अभी देखिए ये बोल रहे हैं कि इसी से, क्योंकि मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये हमने क्या यूज़ किया? क्विकलाइम, जिसे हम चूना बोलते हैं, जिससे हमने स्लेक लाइम बनाया पानी में डिसॉल्व करके. अभी अगर हम उसी स्लेक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलाते हैं, उससे हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली चौक का फॉर्मूला है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट which is a limestone. Okay, plus water. इट इज़ अ लाइमस्टोन. ये फॉर्मूला है लाइमस्टोन का. तो ये दो रिएक्शन आपस में मिला के बनती है. ये लिखा भी हुआ है ये, क्योंकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछेंगे कि वाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं. तो ऑफकोर्स बच्चों, हम वाइट वॉशिंग के लिए क्विक लाइम का यूज़ करते हैं. ठीक है, द स्लेक लाइम, क्विक लाइम से ही हमारा क्या बनता है? स्लेक लाइम. स्लेक लाइम जो कली होती है, कली मतलब जो कली लगाते हैं दीवारों पर, वो बनती है हमारी, और वो दीवारों पर फिर लगाई जाती है. और अगर हम उसी कली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, वो पत्थर बन जाती है, वो लाइमस्टोन बन जाती है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. तो ये 3 टर्म्स आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा. कुछ और एग्जांपल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं. जैसे हम कार्बन में मिलाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना देते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला के. सेम एज यू कैन डू सो मैनी एग्जाम्पल फ्रॉम दिस. ओके, ये जो साइन है, ये डेल्टा का साइन, ये आप देख सकते हैं साइन. ये साइन हीट का होता है बच्चों, गर्म करना. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया. बस एक चीज़ याद रखना कि जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐड किए हैं और उससे एक सिंगल कंपाउंड बना है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर. अमोनिया में हाइड्रोजन क्लोराइड मिला के अमोनियम क्लोराइड बन गया है.
Same as you can do so many examples from this, and I have sent you pictures of the same. You can write those examples, or you can write 3 to 4 examples and read those examples for the better understanding of topic. So next topic is decomposition. Actually decomposition is just opposite to the combination. Combination में हमने combine किया है, तो decomposition में हमने break करना है. देखिए, break down करना है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में. एक सिंगल था, उससे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो गए ना, बिल्कुल ऑपोजिट. एक से दो बनाना, वहाँ पर दो से एक बनाना था, तो बिल्कुल देखिए जस्ट ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिकम्पोजिशन है 3 टाइप की होती है. हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और लाइट. भाई हमने तोड़ना है किसी सब्सटेंस को, तो या तो हम उसको गर्म कर दें, या हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दें, या हम उसके अंदर लाइट का इफेक्ट डाल दें. 3 चीज़ों से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि how many ways या type of decomposition reaction. So there are 3 type. First one is thermal. Thermal मतलब उसको गर्म करना, हीट करना. सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. और थर्ड वन जो है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना. फर्स्ट वन थर्मल, लाइट की हीट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं. जैसे हमारे पास इसमें बोला एक से एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे. तो रिएक्टेंट एक ही है बच्चों. ये लेड नाइट्रेट लिया है, इसका फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का. लेड मतलब पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3. ये मैं आपको वैलेंसी टेबल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो लेड ऑक्साइड बना. ये जब हमने हीट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक किया तो 3 कंपाउंड हमारे पास रेडी हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ लेड ऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. लेड ऑक्साइड का कलर ऑफ कोर्स लेड की वजह से येलो होता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर होता है. और ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ़ वी एडेड, अच्छा ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ बोर्ड में कैसे आते हैं. X compound has white color when heated in the presence of किसी भी बर्नर में हमने उसको हीट किया. It gives brown color fumes with the evolution of oxygen gas and a yellow substance. मतलब येलो एक चीज़ बनी है और वाइट चीज़ हमने यूज़ की थी. देखो येलो भी दे दिया, वाइट भी दे दिया. तो येलो मैंने बताया लेड की वजह से आता है. लेड ऑक्साइड येलो कलर का है. ठीक है, प्रोडक्ट हमें पता चल गया. वाई क्या था? ब्राउन कलर की जो गैस होती है बच्चों, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होती है. तो याद रखना NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. वाइट कलर का क्या था हमारे पास? लेड नाइट्रेट. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन आजकल इसी तरह से आते हैं. कलर बताए होंगे, X ये है, Y ये है, और ये आपको Z दिया होगा. तो X Y Z के नाम आपको बताने होंगे. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. बड़ा ईजी है. एक दो ही बता दूँगी जो इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ है एक फेरस सल्फेट के नाम से है. फेरस सल्फेट FeSO4 7 हेप्टाहाइड्रेट. हेप्टा या सेप्टा बोल सकते हैं हम इसको. हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स. इसको भी गर्म किया. जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से पानी अलग निकल जाएगा और फेरस सल्फेट अलग. एनहाइड्रस मतलब पानी निकल गया. एनहाइड्रस विदाउट वाटर. ओके, सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ फेरस सल्फेट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन. ये बोल रहे हैं कि अगर हम, आप देखिए ये फिर से क्वेश्चन वही आया जैसे अभी मैं बता रही थी आपको. डिपेंड अपॉन कलर, सेम वही कलर का क्वेश्चन अभी फिर से आएगा. ये आपको बोलेंगे कि एक एक्स कंपाउंड था ग्रीन कलर का. जब इसको हमने हीट किया तो उसमें से एक बर्निंग गंदी सी स्मेल की गैस निकली और साथ में ब्राउन कलर का एक कंपाउंड निकला. तो वही बच्चों, ग्रीन कलर का याद ही रखना आप. ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है FeSO4. जब उसको गर्म करते हैं तो जो ब्राउन कलर का निकलता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड. ब्राउन एक्चुअली पता है ना आपको, किसी भी चीज़ को हम अगर एप्पल को अगर हम बाहर रख देते हैं थोड़ी देर बाद उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है. दैट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन. सो फेरिक ऑक्साइड इज़ ऑफ ब्राउन कलर. ये आपका वाई कंपाउंड हो गया. उसने बोला कि गंदी सी स्मेल वाली गैस निकली है, हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. सो जो सल्फर की गैस की स्मेल होती है, गैस होने के कारण, दैट्स कंपाउंड इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, एंड द थर्ड वन कंपाउंड इज सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज़ अगेन अ गैस बट इट डजंट हैव एनी फॉर्मेशन ऑफ लाइक पंजेंट स्मेल नहीं होती इसकी. सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल होती है, unbearable smell. So this is again for the
for those question which comes in the form of X and Y. So ferrous sulfate gives ferric oxide plus sulfur dye, which is again an important one. Same, this is another important thing. 3 ही है यहाँ पर. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इन्होंने डायरेक्ट पेंटाहाइड्रेट लिखा है, आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट साथ में लिखेंगे. पर लिखा भी हुआ है इसने, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है जिसका ब्लू कलर, याद रखना जैसे फेरस सल्फेट का बताया मैंने ग्रीन कलर होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है. जब जैसे ही हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ब्लू से वो वाइट कलर का हो गया. अगेन उसको गर्म करेंगे, पहले ब्लूइश वाइट हुआ, मतलब हल्का हल्का सा वाइट और ब्लूइश कलर था उसके अंदर. जब और ज़्यादा गर्म किया तो बिल्कुल ही वाइट हो गया. सो ये हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया है. ठीक है, सो यही हमारा कंपाउंड था. अब ये अगर पूछते हैं कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का लिया था और उससे हमारा ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बन रहा है, तो बच्चों क्या करना है, इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को फिर से हमने रिएक्ट कराना है, जहाँ से ये रिएक्शन मिलेगी कॉपर ऑक्साइड मिलेगा जो ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, While performing the experiment, keep the mouth of the test tube away from yourself because ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है. कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करो एक्सपर्ट्स की एडवाइस से ही करो, उनके अंडर ही करना चाहिए आपको. नेक्स्ट यू कैन ड्यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये हमारा था हीट के लिए थर्मल. नेक्स्ट इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है. वाटर सबसे बेसिक एग्जांपल है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है. वेन एवर वी अप्लाइड करंट देन इट ब्रेक डाउन इनटू 2 substances. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज़ ऑक्सीजन. बिकॉज इट इज़ अ ब्रेक डाउन, इट इज़ नॉन एज डिकम्पोजिशन एंड इट occurs in the presence of electricity. It is known as electrical decomposition. Okay, same as you can do for sodium chloride, same for alumina. Okay, all of these, all 3 examples are of electrical. Next is for photo. Photo means जो light की presence में हुआ है. very very common example is silver chloride. ये पेपर में बहुत बार आता है बच्चों. सिल्वर क्लोराइड विच इज़ ऑफ वाइट कलर. सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है. जैसे उसको आप धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे ओपन, ये वाइट से बच्चों ग्रे कलर का हो जाएगा. ग्रे कलर होता है सिल्वर का. एज वी नो ग्रे है सिल्वर हैज़ ग्रे कलर. सो सिल्वर क्लोराइड इज ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सेम एग्जाम्पल, आप क्लोराइन की जगह ब्रोमीन ले सकते हैं. जैसे वो वाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, ये येलो कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड. एंड अगेन सिल्वर तो सिल्वर ही कलर का होगा. ठीक है, और ब्रोमीन अलग निकल जाएगा. बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुए हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू. एंड yesterday I have sent you this reactivity series. ये आपको कल ज़रूरत होगी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूँगी. डिकम्पोजिशन एंड ऑल अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. टिल देन आई एम सेंडिंग यू द नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज एंड रीड these topics. Okay, till then have a nice day and please take care of yourself and your family as well. Goodbye.